हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ओपन इंडिया के एफपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस एफपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के काम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 97 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 26 से 27 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और ये जो कंपनी है, कंपनी फर्नीचर से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि जो तरह तरह के जो फर्नीचर्स होते हैं वो ये कंपनी हमें मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो रेसिडेंशियल से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी फर्नीचर होता है या फिर ऑफिस से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी फर्नीचर होता है, वार्डरोब्स हो गया, किचन हो गया, वैनिटीज हो गया, तो ये सारे तरीके के जो फर्नीचर्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 7 साल ये कंपनी को लिस्ट हुए हो चुके हैं। और जब अगर हम देखेंगे आई थिंक हार्डली यहाँ पे 4 करोड़ के लगभग ये कंपनी का आईपीओ आया था। और वहां से अगर हम देखेंगे आई थिंक अराउंड 23 रुपए के लगभग ये कंपनी ने शेयर दिया था। और अगर हम अभी देखेंगे अराउंड 80 रुपीज के लगभग ये स्टॉक में अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 3.5 से 4 गुना पैसा ये कंपनी ने किया। और लगभग 7 साल में ये कंपनी ने ये पैसा किया, यानी कि अगर हम इसको कंपाउंडेड टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 23-24% से यहाँ पे ये कंपनी ने पैसे को ग्रो किया है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कंपाउंडिंग के टर्म्स में यहाँ पे अच्छा रिटर्न ये कंपनी के इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो वहाँ पे डेफिनेटली जब ये कंपनी थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है तो वहां पे मार्केट डेफिनेटली उसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मानता है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो उम्बर गांव में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नजर आता है। अगर उसके टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे 1,61,000 के लगभग का टोटल स्क्वायर फीट का एरिया में ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, सॉरी आईपीओ नहीं एफपीओ, यहाँ पे कंपनी का एफपीओ आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए लगभग 27 करोड़ के लगभग का एफपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 11 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे कंपनी की जो फैक्ट्री है वहाँ पे कंपनी को कुछ प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वहाँ पे कंपनी को इंस्टॉल करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे अराउंड 11 करोड़ के लगभग कंपनी यहाँ पे खर्च करने वाली है। और उससे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 25 लाख की जो कंपनी की बोरिंग से उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है। तो देखिए बोरिंग्स का मुझे यहाँ पे लगा कि कंपनी अगर इतना 27 करोड़ के लगभग का एफपीओ अगर कंपनी लेकर आ रही है तो वहाँ पे लगभग कंपनी अगर 8-9 करोड़ के लगभग की अगर कंपनी की जो लाइबिलिटीज वगैरह अगर वो कंपनी कम करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा लगता, क्योंकि देखिए लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का डेट का नंबर में कंपनी का नजर आता है। लेकिन कंपनी यहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख रुपए यहाँ पे कंपनी कम कर रही है डेट। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ेगा। हार्डली यहाँ पे 10-15 लाख रुपए कंपनी के जो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इससे कंपनी की थोड़ी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट 10-15 लाख से हमें कम होती हुई नजर आएगी। और उसको भी अगर हम पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 7-8 लाख रुपए से कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। तो इससे यानी कि जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी हार्डली यहाँ पे 7-8 लाख रुपए से हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें आई थिंक अराउंड 7 करोड़ के लगभग कंपनी ने बोला है कि उनको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। और आप बोलोगे कि बाकी के जो 5-6 करोड़ है उसका यहाँ पे क्या, तो वो यहाँ पे कंपनी ने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के नाम पे या फिर यानी कि इसके बारे में कोई भी यहाँ पे हमें बताया नहीं जाएगा कि ये 5-6 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं। अगर यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट यहाँ पे काफी बड़ी है। लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में जो कोविड का ईयर था यहाँ पे 21 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। वहाँ पे कंपनी ने अराउंड 99 लाख रुपीज के लगभग का लॉस किया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 32 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 59 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे तो 71 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि 2022 के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है डबल से भी ज्यादा में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे 4 करोड़ 14 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में लगभग 44 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये साल लगभग 90 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 करोड़ 89 लाख रुपीज के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि पूरे साल में लगभग 5.5 से 6 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हो सकती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ वाइज यहाँ पे अच्छे परसेंटेज वाइज से ये कंपनी में ग्रो होती हुई नजर आ रही है। अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 20 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 22 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 75 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2400 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे
तो यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,80,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। यानी कि आई थिंक मेरे हिसाब से अमाउंट वाइज यहाँ पे एसएमई के अंदर ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है लगभग 1.5 लाख रुपये के लगभग हमें मैक्सिमम लॉट साइज यहाँ पे नजर आती है। ये पहली बार 1,80,000 के लगभग मैंने इसको देखा है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 27 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे एफपीओ का इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 9 करोड़ के लगभग रिटेल कोटा में कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये हमें एनएससी एसएमई पे ये कंपनी हमें लिस्टेड नजर आती है, और एनएससी एसएमई पे हमें ये एफपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 को रिफंड मिल जाएगा, और 27 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 28 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिए लगभग अगर हम देखेंगे अराउंड अभी 70 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें अभी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करेंगे अराउंड 83 के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का डिस्काउंट अगर हम देखेंगे 75 का कट ऑफ प्राइस है, यानी कि हार्डली यहाँ पे 9% के लगभग के डिस्काउंट पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए कोई ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, तो एक बार के लिए उसकी वजह से जब इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं है तो वहाँ पे डेफिनेटली पब्लिक की ज्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलती है। तो एक ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम एक बार के लिए अभी जो कंपनी का 70 करोड़ का मार्केट कैप है उसके अगर हम 27 करोड़ यहाँ पे जो कंपनी रेज कर रही है तो उसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो वहाँ पे लगभग 97 करोड़ के लगभग कंपनी का मार्केट कैप आएगा। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो 27 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है ये लगभग 10% के प्रीमियम पे हमें लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि 30 करोड़ पे अगर ये कंपनी की वैल्यू बनती है तो वहाँ पे सीधा 100 करोड़ के लगभग ये कंपनी का मार्केट कैप हमें होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए 100 करोड़ पे अगर हम यहाँ पे कंपनी के 6 करोड़ की अर्निंग्स को अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 16-17 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आता है। तो अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, और यहाँ पे भी कंपनी थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे एक्सपांशन कर रही है तो उसकी वजह से डेफिनेटली आने वाले टाइम पे थोड़ा और अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो यहाँ पे कंपनी डेट रीपे कर रही है तो उससे कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी में हमें फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो अगर थोड़ी बहुत अच्छी डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो मार्केट का स्टॉक प्राइस रहेगा वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ये जब एफपीओ ये कंपनी का यानी कि 22 तारीख को ये एफपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, अगर 21-22 अगर ये कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर 90 रुपये के लगभग अगर चला जाता है तो वहाँ पे आपके पास में डेफिनेटली एक अच्छा खासा आर्बिट्राज रहेगा, यानी कि आपका जो रिस्क रहेगा वो काफी कम हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट में अगर अभी मंडे को ट्यूजडे का अगर थोड़ी मंदी अगर मार्केट में आ जाती है और अगर 80 रुपये के नीचे का स्टॉक प्राइस चला जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए रिस्क काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इक्विटी बढ़ जाएगी यानी कि 27 करोड़ के और से जब मार्केट में आएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको ये स्टॉक को वॉच करना चाहिए। अगर 22 तारीख को आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आएगा, अगर 21 तारीख को बाई चांस अगर 90 रुपये के लगभग अगर ये स्टॉक प्राइस चला जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये कंपनी के स्टॉक प्राइस को वॉच करूंगा। मुझे लगता है कि ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लगभग अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे लगभग अभी 18 करोड़ के लगभग कंपनी का डेट है, 1 करोड़ के लगभग कम हो जाएगा, लगभग 17 करोड़ के लगभग कंपनी का डेट हो जाएगा। तो एक बार के लिए देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे। तो मुझे लगता है कि अगर 90 रुपये के लगभग अगर ये स्टॉक प्राइस चला जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे लिए रिस्क वहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे फिर अप्लाई करूंगा। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस 80 रुपये के नीचे अगर आ गया तो 3-4% के लिए आपको लेके क्या मतलब है, आपको सीधा मार्केट में शेयर मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई सेंस यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ओम फन इंडिया के एफपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।